शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। देवदासु, जब से हमारा जन्म हुआ है हम यहीं शिरडी में ही हैं, और ये मंदिर ही हमारा घर है, और गांव के लोग हमारे मेहमान, और गांव के लोग ही हमारे परिवार, दीन बंधु सब कुछ हैं। जब ऐसा है तो क्यों? आपने अपनी बात बीच में ही रोक दी, बोलिए। जब ऐसा है, वो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस शिरडी में अब हम लोग ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, लेकिन मेरे मन को ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने कभी भी आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी। सच बताइए, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वही मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बैठकर मुझसे बुलवा रहा है। वही? कौन है वो मैं नहीं जानता, बस अपने अंदर के इंसान को मैं भी लगातार ढूंढ रहा हूँ। लगता है उनका कोई खास रूप नहीं है। वो जब भी हमें दिखते हैं तो अलग अलग रूप में दिखते हैं। आपकी बातें सुनकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। क्या आपकी बातें सच हो सकती हैं? हाँ?
सुंदर स्त्री है। इसे देखते ही मेरे इतने सालों का ब्रह्मचर्य पानी में हवन करने जैसा लगता है। कितना विचित्र है ये। देवदासु, ओ देवदासु, क्या विचार करने लगे तुम? कुछ नहीं। अभी जो आपने बातें कही उसी के बारे में सोच रहा था। तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम सच नहीं बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, सच ही बोल रहा हूं। स्वामी, आपको देखकर लगता है कि आप महाज्ञानी हैं। बहुत दिनों से एक सवाल की वजह से मैं बहुत असमंजस में थी। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे क्या? हाँ, जरूर पूछिए, बैठिए। धन्यवाद। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि सब कुछ जानने वाला महाज्ञानी हूं मैं। सच में? तो आज मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा? जरूर मिलेगा। पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? स्वामी, ज्ञान और अज्ञान में कोई फर्क होता है क्या? है, जरूर है। ज्ञान उजाले की तरह है और अज्ञान अंधेरे की तरह है। सिर्फ उतना ही नहीं, जब हमें पता चलता है कि भगवान हमारे अंदर हैं, तो वही ज्ञान है। और जब हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, तो वही अज्ञान है। वाह, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। इतने दिनों के बाद मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अब चलती हूँ मैं। जरा रुकिए। इतनी देर बात करके अपना नाम बताए बिना जा रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? माया। ये हमेशा याद रखना, एक औरत की वजह से तुम्हें अपने गांव से जाना पड़ेगा। संभल के रहना। बाबा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? देवीदास, मन आशा रूपी रंगीन पंख से भले ही हृदय पर कुछ भी लिखे, लेकिन वो विधि उसे हंसते हंसते मिटा देती है। देवीदास। देवदासु, देवदासु, माया का अर्थ समझते हैं आप? बताइए ना। माया का अर्थ है पानी के ऊपर जमी हुई काई। काई जब एक बार पानी के ऊपर जम जाती है, तो हम हटाने की कितनी भी कोशिश करें, वो हटती नहीं है, बल्कि बार बार जम जाती है। मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं देवदासु। इच्छा और लालसा साधु संत से जितने दूर रहें उतना ही अच्छा। तभी तो साधु संत को समाज में सम्मान प्राप्त होता है। क्या हुआ सरपंच जी, आपको हमारी दशा देखकर हम पर हंसी आ रही है। हंसिए और हंसिए।
और क्या करूं विश्वनाथ पंडित जी, हैं? आप ही बताइए, हमारे शिरडी में आपके जैसे पंडित जी सांप के काटे हुए इंसान को ठीक नहीं कर पाए, इसका क्या मतलब है बताइए? सरपंच जी ऐसे हंसिए मत, हमारे विश्वनाथ पंडित जी ने दवाई दी इसलिए तो वो दामोदर बच पाया, नहीं तो वो मर जाता, वो तो आपको पता है ना। क्या कहा तुमने? इस पंडित की दवाई से वो दामोदर बचा? अरे बेवकूफों, पूरे शिरडी में सब लोग एक ही बात कर रहे हैं कि वो दामोदर उस फकीर की वजह से बचा। लोगों का क्या है सरपंच जी, लोग खाली कहते हैं। वहाँ पर बाबा आने से पहले हमारे पंडित जी ने उन्हें दवाई दी थी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ बस। उतने में बाबा वहाँ आकर सबकी आंखों में धूल झोंककर ऐसा दिखाया कि सांप ने दामोदर का विष खींच लिया और फिर वो खुद भगवान बन गया। क्यों पंडित जी, क्या ये सच कह रहा है? हाँ हाँ सरपंच जी, मैंने ही दामोदर को बचाया, मैंने ही बचाया। तो फिर ये सारी बातें वहीं पर बताकर उस फकीर साईं बाबा का पर्दाफाश करना चाहिए था ना। ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? वैसे ये तो कह रहा है कि बाबा सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ओह ऐसी बात है। फिर भी हर एक धर्म के लिए इलाज करने वाले आप दोनों के होते हुए कल परसों का आया हुआ वो फकीर बाबा सबके लिए भगवान बन गया है। बनता है तो बनने दीजिए सरपंच जी, लेकिन उसका खेल अब ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। जितनी जल्दी हो सके उसे उसकी जगह दिखा कर रहूंगा। क्या तुम क्या करोगे? अरे ऐसे खड़े खड़े पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा। मैं आराम से सोचकर एक अच्छी योजना बनाऊंगा जिससे वह हमारा गांव छोड़कर चला जाएगा। उसके लिए समय चाहिए ना। क्या पता वो समय कब आएगा। आएगा, जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा सरपंच जी। देखते रहिए, अगर मैंने उस बाबा को इस गांव से बाहर नहीं निकाला तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। जय बजरंग बली, जय हनुमान, जय हनुमान। नमो नमस्ते देवीदास जी। जानकी दास जी आपको भी नमो नमस्ते। आयुष्मान भव। आपके आशीर्वाद से मैं अब तक सेहतमंद और श्रीमंत हूँ। लेकिन आपका ये आशीर्वाद गांव वालों को नहीं मिल रहा है। सही कहा ना मैंने? सरपंच जी आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा। सरपंच जी, हमारा आशीर्वाद सबके साथ है, आप गलत क्यों समझ रहे हैं? रहने दीजिए देवीदास जी, अगर आपका ये आशीर्वाद हमारे गांव वालों को मिल जाता तो क्यों सब लोग, कौन है वो मुसलमान फकीर के पास क्यों जाते? कौन? साईं बाबा? हाँ वही उस चोर साईं बाबा के पास कोई नहीं जाता। देखिए सरपंच जी, बाबा के बारे में आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उस महात्मा के बारे में अभी आप जानते ही क्या हैं? बाबा शिरडी में उद्धार करने के लिए ही आए हैं। ओह क्या वो फकीर आकर आपके पास ये सब कहकर गया है कि वो शिरडी का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आया है? देखिए सरपंच जी, कोई भी फल खुद के बारे में कभी नहीं कहता है।
उजाला अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। बाबा भी वैसे ही हैं, शांति से रहकर पूरे शिरडी का उद्धार करेंगे। सुनिए देवीदास जी, आप अपना ये सारा ज्ञान नाकाम लोगों के लिए रखिए। बोलिए, आप एक हिंदू होकर भी एक मुसलमान के पक्ष में बातें कर रहे हैं। क्या आपके अंदर जाति और धर्म के लिए स्वाभिमान नहीं है? सरपंच जी, जाति और धर्म जन्म के साथ नहीं आते, जन्म होने के बाद आते हैं। और मरते समय हमारे शरीर के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है। आप जाति धर्म के विरोध में ऐसी बातें क्यों करते हैं? देखो, तुम बाबा के शरण में जाओ, तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारा जन्मों जन्मों का पाप धुल जाएगा और तुम पवित्र हो जाओगे। सुनिए, आपका दिमाग खराब है तो मेरा भी दिमाग खराब मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि हमारे साथ मिलकर उस फकीर को गांव से बाहर निकालिए, लेकिन आप तो उस मुसलमान की तरफ से बातें कर रहे हैं। बाबा के खिलाफ अगर आप ऐसी नफरत से बातें करेंगे तो सारी बातें चक्रवर्ती ब्याज के साथ आपको वापस मिल जाएंगी और कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। ये बात अगर याद रखेंगे तो आपको जीवन में शांति मिलेगी, नहीं तो आंधी में फंसे हुए टूटे पत्ते की तरह बुरी तरह से बिखर जाएंगे। मैंने आप दोनों को कुछ और ही समझा था। उस फकीर ने आप दोनों पर कुछ तो जादू किया है या फिर आपको डराया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारे हिंदू धर्म का अपमान होता है। सरपंच जी, उस फकीर को यहाँ से भगाने से पहले इन चोरों को यहाँ से भगाना ही सही रहेगा। हाँ सरपंच जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्यों रंगा? अगर कुछ भी कम ज्यादा हुआ तो अगला काम वही होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे लोगों को देखकर ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं। राम राम। भगवान रक्षा करे।